ऐसी सिचुएशन आ गई थी मेरी कि मेरे को एक मेरी बेटी घर पे जो भूखी रहती थी, मतलब स्कूल में कुछ भी नहीं लेके जाती थी, खाना वाना कुछ नहीं लेके जाती थी, सिर्फ ब्रेड वगैरह खाती रहती थी। और एक मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी जो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहती थी, रोती रहती थी। कोई इंजेक्शन वगैरह लगता था या कुछ भी होता था तो रोती थी हमेशा। तो वो मेरे पास ही रहती थी। तो मैंने यहाँ पे घर आ गई थी। मैं उसके उठने से पहले मैं घर आने का मैंने सोचा, 2-3 दिन तो मैं घर पे आई ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन उसके बाद मैं घर आने लगी क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी देखना था, उसको भी। बच्चा चाहे एक हो या दो हो, मम्मी को अपनी दोनों बच्चों की परवाह रहती है। तो मैं यहीं पे ऐसे ही करा मैंने भी। मैं उसके उठने से पहले घर आ जाती थी, सारा काम मैं घर का करती थी ताकि मेरी बेटी स्कूल में खाना वाना ले करके जा सके। और ब्रेड वगैरह कितना टाइम तक खाएगी, तो बस वही रहता था। मेरी बेटी हॉस्पिटल में सो ही रही थी। सुबह सुबह मैं बहुत ही जल्दी आ गई थी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे हॉस्पिटल में। तो मैं उनको छोड़ करके हॉस्पिटल में मैं आ गई थी घर, ताकि मैं घर का सारा काम वगैरह सब करके अपनी बेटी को टिफ़िन वगैरह बना करके दे दूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी चली गई है स्कूल, टिफ़िन वगैरह ले चली गई है, खाना वगैरह ले गई। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर का काम, झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर से मुझे जाना है हॉस्पिटल, ताकि उठे वो तो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे काम मेरा हो गया था, मैं नहा करके आ गई। नहा करके आ गई थी मैं, आ करके मैंने करी पूजा। पूजा करके मैंने बोला, भगवान बस मेरे जल्दी ठीक हो जाए मेरी बेटी। दोनों जगह पे ऐसे चक्कर काटे ने, मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत ही बच्चा भी बहुत ही टॉर्चर सहन करता है, ऐसे इंजेक्शन वगैरह हर चीज़ की लगवाता है। तो मतलब बहुत ऐसे देख करके घबराती रहती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू फ्राइज़ जो होते हैं वो बना रही हूँ मैं। आलू की छोटी छोटी चिप्स बना रही हूँ मेरी बेटी के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बना रही हूँ खाना। क्योंकि मेरी बेटी कुछ नहीं खा रही है बिल्कुल, रोटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रही है। यहाँ पे मेरा कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा बेसन डाल लिया है। बेसन से भी सेम टेस्ट आता है और अच्छा भी लगते हैं। तो मैंने बेसन डाल लिया है ऐसे। बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, ताकि मतलब मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ और दिक्कत ना हो कुछ भी। क्योंकि मेरी बेटी इतना मतलब वो नहीं करती है, मतलब बहुत ही रोने लग जाती है अगर मैं नहीं दिखती तो। उसको इंजेक्शन वगैरह जैसे लगते हैं या कुछ भी होता है, उसको डॉक्टर देखने भी आती है तो भी रोने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड का भी खाना पैक कर लिया था, अगर वहीं पे खाएंगे तो वहीं पे खा लेंगे, नहीं तो घर आ करके भी खा लेते हैं। तो फिर भी मैंने पैक कर ही लिया था, क्योंकि कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ डॉक्टर वगैरह दवाई वगैरह लिख देते हैं तो वो लेके आने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा काफ़ी हद तक काम हो चुका था, सारा काम ही मतलब हो गया था मेरा घर का। हॉस्पिटल से आज घर पर मेरे इतने चक्कर लग रहे हैं कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम घर पे आकर के खाना वगैरह बनाती हूँ। दादाजी भी हैं घर पे, तो मतलब यही है कि कितना टाइम तक बाहर का खाएंगे, तो वही चीज़ हो जाती है। एक को ठीक करने के चक्कर में फिर दूसरे बीमार करने वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बना लिया है। यहाँ पे मेरी बेटी के लिए मैंने चिप्स बना लिए, बिल्कुल हल्का नमक डाला है मैंने, ताकि उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि उसके गले में भी दिक्कत है और उससे खाना निगलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मैंने उसको आलू को डब्बे में डाल लिया, ताकि जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे, जब तक अगर मैं जाऊंगी। मेरी बड़ी बेटी का खाना भी मैंने रख दिया है बना करके, सबका मैंने टिफ़िन में पैक कर करके उनकी जगह पे रख दिया है। जैसे दादी का उनके बेड के पास रख दिया, ताकि वो आएंगे तो वहीं से उठा के खा लेंगे। मेरे हस्बैंड का पैक कर लिया है और मेरी बेटी का भी एक और टिफ़िन बना करके मैंने अंदर रख दिया, ताकि वो आ करके खा लेगी। यहाँ पे मैं मेरी बेटी के लिए काट रही हूँ मैंगो, जैसे स्कूल में मैं देती हूँ उसके लिए ऐसा ही मैं टिफ़िन बना रही हूँ, ताकि वो थोड़ा खुश होकर के खा ले। लेकिन वो खा नहीं रही है आजकल, कुछ भी बहुत ही मुश्किल होता है। सिर्फ जूस वगैरह ही पी रही है, क्योंकि उसके गले में थोड़ा पेन होता है, कुछ भी जाता है। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल पहुँच गई और इतना जल्दी पहुँची हूँ ना, बहुत ही जल्दी, सुबह सुबह मतलब 9:30-10 के आसपास तो मैं हॉस्पिटल ही पहुँच गई थी। इतना जल्दी काम कर कर के आई, बस इतना ही टाइम बहुत होता है मतलब मेरे को तो संभालने के लिए, कि बस मैं काम हो जाए बस, और सारा काम इधर भी उधर भी हो जाए। और अभी मेरी बेटी बस उठी ही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। अभी उठी ही थी मेरी बेटी अनिका, मतलब 2-3 मिनट ही हुए थे उठे को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आई थी। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी ने अपनी बहन के लिए गिफ्ट बना करके भेजा था, ऐसे ही हेयर पिन वगैरह खुद से बना करके उसने भेजी थी। वो देख रही थी, अनिका देख रही थी कि देखो मम्मा कैसे दीदी ने बनाया है, ये उसने खुद से बनाया है, मार्केट से नहीं खरीद के लाई है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मतलब बोल रही थी वो। तो मतलब बाहर नहीं जाती है, तो हम लोग घर पे होते हैं तो उसको लेकर के जाते हैं, तो ही वो हॉस्पिटल में ना इसके लिए चीज़ें भिजवाती रहती है। और यहाँ पे मैं इसको ना कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ग्लूकोज वगैरह हटा देंगे अगर ये कुछ खाना पीना शुरू कर देगी, तो इसकी ग्लूकोज वगैरह हम हटा देंगे, सिर्फ इंजेक्शन वगैरह ही लगाएंगे। तो बाकी जो
पैरासीटामोल के और एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो गले वगैरह के, वही लगाएंगे, फिर हम ग्लूकोज हटा देंगे अगर खाना वाना खाएगी तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये खाना खाए। यहाँ पे मैं इसको बहुत ही मुश्किल से प्लेन बना बना करके कैसे खिला रही हूँ कि मेरी उंगली को काट दिया, मतलब ऐसे बड़ा खुश हो करके खा रही है। लेकिन अभी पहले से बहुत ही ज़्यादा ठीक है मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा आराम है। और मतलब ये है कि पहले से बहुत ही बेटर। पहले तो बिल्कुल आँखें भी नहीं खोलती थी, ऐसे लेटी रहती थी, कुछ नहीं खाती थी, जूस भी बहुत ही कम पीती थी। जूस धीरे धीरे पीना शुरू करा है इसने, और अब तो धीरे धीरे खाना शुरू कर देगी। तो भगवान के दया से जल्दी हम लोग घर चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे आते ही अनिका के बेड पे लेट जाते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल, और बोलते हैं यहाँ पे इतनी नींद आती है ना, मतलब लेटते ही नींद आने लग जाती है इस बेड पे, पता नहीं इस बेड में क्या है। और अनिका इधर उधर खेलती रहती है, लेकिन ये हमेशा इसके बेड पे लेटे रहते हैं। और ये देखिए अनिका हमेशा खेलती रहती है। अभी मैं इसकी कंघी वगैरह कर दूंगी, थोड़े इसके कपड़े चेंज कर दूंगी, कपड़े डेली आते हैं चेंज करने के लिए, तो मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगी। यहाँ पे आ गई थी नविका की वीडियो कॉल, तो ये नविका से बात कर रही थी, दादी से बात कर रही थी, सबसे ऐसे बात कर रही थी। तो अनिका पूछ रही थी, नविका पूछ रही थी कि अनिका को हेयर पिन वगैरह पसंद आए कि नहीं आई। तो बोल रही है दीदी तूने खुद से बनाई है नहीं, ये मेरे लिए ख़रीद के क्यों नहीं लेके आई। तो ये सब बातें कर रही थी, मुझे इंजेक्शन लगा है, ये लगा है, ये सब चीज़ें बता रही थी उसको। बार बार इसको यही बोल रहे थे हम, हाँ घर चलेंगे घर चलेंगे। तो बार बार बोल रही थी, नविका को बोल रही थी कि दीदी तू आ जा, मेरे से मिलने आ जा। तो मतलब बच्चों को ना यहाँ पे अलाउड नहीं आना, तो इसलिए नविका नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पे नविका उससे बात कर रही है, उसका मन बहला रही है कि बेटा तू ही जल्दी आ जाएगी, और घर पे तू जल्दी आ जाएगी, तू रो मत, टेंशन मत ले। तो वही चीज़ें अनिका कर रही थी। बच्चे को ना कभी भी, छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी बांध के नहीं रख सकते आप। ये इसको यही हो रखी है, यहाँ पे ना बांध के रखा हुआ है इसको, बिल्कुल खेलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसको घूमने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बंदी बंदी हो रही है, तो इसलिए इसका मन भी नहीं लग रहा है। बार बार बोलती रहती है मम्मी प्लीज़ घर ले चलो, प्लीज़ घर चलो, मैं कोई बाहर की चीज़ें नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। सारे प्रॉमिस ऐसे करती है जो ये कभी नहीं निभा सकती। तो मतलब ऐसे बोलती रहती है। बाहर की चीज़ें तो बच्चे खाते ही रहते हैं बहुत, लेकिन वही है। यहाँ पे डॉक्टर ले गए थे, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, मतलब जो नर्स वगैरह थी, वो अनिका को उठा करके ले जाती थी। कई बार बोलते थे तो क्यों लेटी हुई है, चलो चलते हैं घूम के आते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही मतलब और बच्चों को ऐसे देखने के लिए चली जाती थी, डॉक्टर्स के साथ चली जाती थी, वो नर्स वगैरह थी जो, उनके साथ जा कर के बैठ जाती थी। थोड़ा ठीक हो गई थी तो खूब सारी बातें करती थी, उनका भी मन लगा रहता था। वो बार बार बोलते थे अनिका क्या कर रही हो आप, क्या कर रहे हो, मतलब इसको मस्तीबाजी करते रहते थे, इसको छेड़ते रहते थे कि आपको तो मैं अपने घर लेके जाऊंगी, ये करूंगी, तो मैं आपको आपके घर नहीं जाने दूंगी। तो मतलब ऐसे सब मस्ती करते रहते थे इसके साथ, क्योंकि चिढ़ जाती थी बहुत जल्दी, बोलती थी कि मैं अपने घर जल्दी चली जाऊँगी। कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन लगा के जाता था इसको तो बोल देता था कि मैंने नहीं लगाया है, अनिका किसी दूसरे डॉक्टर ने लगाया है। तो मास्क वगैरह लगा करके इसको इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन ये फिर भी पहचान लेती थी कि मुझे किसने इंजेक्शन लगाया। यहाँ पे हम इसको बहला रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है घर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए हैं घर, क्योंकि वो शाम को ही आएंगे। और ये मुझे मार रही है, नोच रही है, खुद को भी नोच रही है, देखो कैसे बाल वाल फाड़ रही है बिल्कुल अपने, कि मुझे घर जाना है, पापा ने बोला था कि मुझे घर लेके जाएंगे। तो मतलब यही सब कर रही है। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या करूँ मैं। यही रहता है बच्चों का ना, घर जाने की बड़ी रहती है इसको कि बहुत ज़्यादा। मैंने बोला कि पापा वॉशरूम गए हैं, आ रही हैं, तो धीरे धीरे करके मैंने इसको बहलाना ऐसे शुरू किया कि मतलब वॉशरूम गए हैं, तो वही बोल रही है कि इतना टाइम नहीं लगता वॉशरूम में, पापा घर चले गए हैं, मतलब ऐसे करके इतना मतलब वो कर रही थी। सब कुछ निकाल दिया था, हेयर बैंड वगैरह सब कुछ निकाल करके बैठ गई थी। देखो हेयर बैंड वगैरह निकाल करके इतना गुस्सा हो गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, मैं फिर आ गई थी घर पे खाना वाना बनाने के लिए। खाना बना करके मैं फिर से चली जाऊंगी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में भी मुझे रहना है। दोबारा खाना वाना ले करके फिर मैं गई हॉस्पिटल, और यहाँ पे आ जा करके देखा था अनिका रो रही थी क्योंकि उसको लगा था इंजेक्शन। तो बाय गाइस।